हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 7वें चरण और छठे चरण से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। वीडियो होने वाले खास, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। दोस्तों, कल आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि कल जो 12 जून थी, वो शिक्षा विभाग के द्वारा एक अहम समीक्षा बैठक की गई और इसमें खुद स्वयं शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी शरीक हुए थे। दीपक कुमार सिंह जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उनके साथ। अब बैठक के बाद दीपक कुमार सिंह जी द्वारा एक ट्वीट किया गया। आप देख सकते हैं, ट्वीट करने के बाद दो खबर सामने आई, एक अच्छी खबर और एक थोड़ी निराशाजनक वाली खबर। 7वें चरण के इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी निराशाजनक वाली खबर है और अच्छी खबर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो छठे चरण के अंतर्गत नए शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे काउंसलिंग का। उनके लिए काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। आपके स्क्रीन पर हम हैं दीपक कुमार सिंह सर के ट्वीट पर, आप देख सकते हैं इसमें 2 पत्र संलग्न किया गया है और वो लिख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग जहां नहीं हो पाई थी, उनके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। साथ ही अगले चरण की नियुक्ति के लिए गणना का कार्य प्रगति पर है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके जानकारी साझा की है। 12 जून के बाद ये एक अहम न्यूज आया सामने में। अब प्राथमिक शिक्षकों की जहां काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, वहां शेड्यूल जारी कर दिया है। एवं 7वें चरण की अगर बात करें तो सीटों की गणना का कार्य लगभग पूर्णतः हो चुकी है, इस बात का जिक्र किया है दीपक कुमार सिंह जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो हम लोग बात कर रहे थे, प्राथमिक बहाली आएगी 7वें चरण की नोटिफिकेशन की, वो बात जो है अब कहीं ना कहीं विलम्ब हो गई है। वो बात आगे बढ़ते हुए नज़र दिख रहा है कि अब 7th फेज जो जुलाई में है वो तो नामुमकिन है अभी आना। हाँ, आने वाले अगले महीने में अगस्त में या मध्य अगस्त में, मिड अगस्त में आ सकती है, क्योंकि 22 तारीख तक शेड्यूल की प्रक्रिया चलने वाली है छठे चरण के अंतर्गत, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का और प्राथमिक का भी। हम देखेंगे क्या कुछ लेटर में है खास। आइए, ये अटैच किया हुआ है उनके ट्विटर हैंडल में, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ये अधिसूचना अटैच की गई है जिसमें क्या कुछ जानकारी साझा की गई है। आइए देखते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर से देखते हैं कि क्या कुछ है। यहाँ पे बोला जा रहा है 20/12/2021 एवं विशेष चक्र अधिसूचना ज्ञापन 114 दिनांक 10/2/2022 में निहित निर्देश के अनुरूप संबंधित नियोजन इकाई द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। उक्त सभी चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कई नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से यथा औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने, अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने अथवा विभिन्न कारणों के कारण, आप यहाँ डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा कि काउंसलिंग की सफल प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, जहाँ विभागीय स्तर पर पूर्ण समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे नियोजन इकाई में जहां काउंसलिंग की सफल प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी, उन नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाए। तीसरे नंबर पे जबकि कहा जा रहा है कि नियोजन इकाई के संबंध में यह आवश्यक होगा कि दिनांक 18/6/2022 तक नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार मेधा सूची संबंधित जिले के एनआईसी के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाए। अब तक की काउंसलिंग की प्रक्रिया जहां पूर्ण नहीं हो सकी है, उसको यह निर्देश दिया गया है और उक्त मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं आपत्ति का निराकरण के बाद 25/6/2022 तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिला पदाधिकारी स्तर से सभी संबंधित नियोजन इकाइयों के लिए पत्र निर्गत किया जाए, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेखित हो कि शिक्षक नियोजन 2019-20 में नियुक्त हेतु प्रत्येक नियोजन इकाई के लिए यह अंतिम अवसर होगा एवं नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करने पर इससे संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए दोषी पदाधिकारी, कर्मी तथा संबंधित जनप्रतिनिधि के खिलाफ प्रासंगिक अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहने का तात्पर्य यही है कि 22/7/2022 तक नया शेड्यूल का डेट निर्धारित की गई है, जबकि 30/7/2022 तक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का काउंसलिंग का डेट, न्यू काउंसलिंग का डेट निर्धारित की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रखंड नियोजन इकाई 1/7/2022 जिला मुख्यालय वर्ग 6 से 8 के लिए काउंसलिंग के निर्धारित स्थल है, जबकि पंचायत नियोजन इकाई 4/7/2022 प्रखंड मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए है। प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 1 और 2 डेट रखा गया है। आप स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे डेट को भूलिएगा नहीं। जो भी कैंडिडेट्स इस काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले हैं, हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट कर लेकर सेव कर सकते हैं।
काउंसलिंग के उपरांत अगले कार्य दिवस में नियोजन इकाइयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जिला एनआईसी के वेब पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशित चयन सूची में अंकित चयनित अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट बीटेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही दिनांक 18/7/2022 से दिनांक 22/7/2022 की अवधि में नियोजन इकाई द्वारा जिला स्तर पर निर्धारित स्थलों पर नियुक्ति पत्र यानी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों के विभागीय पोर्टल पर अपलोड करते हुए सत्यापन का कार्य दिनांक 30/9/2022 तक पूर्ण किया जाएगा। यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता पर बरती गई तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 24 घंटे के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी सहमति प्राप्त कर काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा करे। और काउंसलिंग की प्रक्रिया में विभागीय अधिसूचना ज्ञापन 624 दिनांक 3/7/2021 में उक्त के अतिरिक्त सभी प्रावधान यथावत रहेंगे। बिहार राज्यपाल के आदेश से ये देख सकते हैं। कुल मिलाकर यही खबर है कि 7th फेज का जो नोटिफिकेशन आने वाली थी प्राथमिक की, वो अब कहीं ना कहीं डेट आगे बढ़ गया है। हो सके मिड अगस्त में या अगस्त के बाद आए। लेकिन हाँ, ये एक बात साझा किए हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक कि काउंसलिंग 7वें चरण की जो प्रक्रिया है सीटों की गणना वाली, वो पूर्णतः हो चुकी है। लगातार उसमें तेजी है। अगर चौतरफा दबाव सीटेट बीटेट वाले अब भी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने की उम्मीद होगी अगस्त सितंबर में। नहीं तो भगवान भरोसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे कोई जानकारी मिलती है करूँगा आपसे साझा, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द 7th फेज का नोटिफिकेशन का सुखद खबर मिलेगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा हौसला अफजाई करता है और हम वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।